Hello, I am Soma, faculty of Human Life Center. जीडीपी डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे जीडीपी के अंडर में गारमेंट डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी के अंडर में तरह तरह का कोर्सेस दिए जाते हैं। ये 1 साल का होता है और शॉर्ट टर्म का भी कोर्सेस इसके अंदर है। 1 ईयर गारमेंट डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर 1 ईयर के अंदर वो 1 साल का लेडीज गारमेंट भी दिया जाता है और 1 साल का जेंट्स के ऊपर भी अवेलेबल है। तो 1 साल का लेडीज गारमेंट के अंदर 70 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ आइटम्स ऑफ है, जो कि तरह तरह का डिजाइनेबल सलर सूट, लहंगा, एथनिक्स गारमेंट, वेस्टर्न गारमेंट, इंडियन गारमेंट, चिल्ड्रन गारमेंट वगैरह वगैरह। इसके अलावा जेंट्स में भी इस तरह का भी बहुत सारे कोर्सेस है दिए जाते हैं डिजाइन के ऊपर। इस 1 साल का लेडीज गारमेंट के अंदर आपका एम्ब्रॉयडरी शॉर्ट टर्म का 25 आइटम्स का स्टिचेस भी डिज़ाइन के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा भी यही गारमेंट डिज़ाइन फैशन टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर 6 मंथ का कोर्स, 4 मंथ्स का कोर्स भी, 2 मंथ्स का कोर्स, 1 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। 6 मंथ के कोर्स के अंदर 30 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल आइटम है। इसके अंदर कुछ थ्योरी, रिटर्न थ्योरी भी इंक्लूड होता है। ये 30 टाइप्स ऑफ आइटम के अंदर आपका डिजाइनेबल फैशनेबल ब्लाउज, सलर सूट, लेडीज गारमेंट, चिल्ड्रन गारमेंट के ऊपर भी दिए जाते हैं। 4 मंथ्स के अंदर खाली प्रैक्टिकल बेसिस कोर्सेस होता है। तो प्रैक्टिकल के अंदर 20 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ आइटम है। इसके अंदर भी बहुत सारा तरह तरह का सलवार कमीज, ब्लाउज, ड्रेसेस, छोटे बच्चों का भी ड्रेसेस इंक्लूड है। इसके साथ यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी भी दिए जाते हैं कोर्स, मशीन एम्ब्रॉयडरी का भी कोर्सेस है, और क्राफ्ट के कोर्स जो होता है एप्लिक और सॉफ्ट टॉयज। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी में भी वैसे 1 साल का भी कोर्सेस है, उसका भी शॉर्ट टर्म कोर्सेस जैसे कि 4 मंथ्स और 6 मंथ का कोर्सेस दिए जाते हैं। तो 1 साल का कोर्सेस हैंड एम्ब्रॉयडरी के अंदर 100 टाइप्स ऑफ स्टिचेस रहते हैं, जैसे कि चेन स्टिच, सैटिन स्टिच, जरदोजी वर्क, मिरर वर्क, फीदर वर्क, व्हीट स्टिच, फ्रेंच नॉट, इस तरह का बहुत सारा स्टिचेस अंदर है। और 6 मंथ के अंदर 50 टाइप्स ऑफ स्टिचेस दिए जाते हैं। उसके लिए डिज़ाइन भी आप बना के दिए जाते हैं, डिज़ाइन भी बना के आप कर सकते हैं। 4 मंथ्स के अंदर 25 टाइप्स ऑफ स्टिचेस इंक्लूड है। उसी तरह सा है मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी 85 वेराइटीज ऑफ स्टिचेस है, रनिंग स्टिच, सैटिन स्टिच, मिरर वर्क, इस तरह का बहुत सारा स्टिचेस अवेलेबल है। इसका भी मशीन एम्ब्रॉयडरी का भी 4 मंथ्स का भी कोर्सेस होता है शॉर्ट टर्म में, 6 मंथ का भी कोर्सेस दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारा सेल्फ ग्रूमिंग का भी प्रोविजन है। जो लोग खाली जस्ट नॉलेज थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हैं, या तो कोई कोई बाहर से कुछ कोर्सेज किए हैं बट उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी आके आराम से 1 महीना या तो 2 महीने के लिए आइटम ज्वाइन करके सीख सकते हैं। जैसे कि आपका 2 मंथ्स में 10 वेराइटीज ऑफ डिज़ाइन, ये भी आप सिलेक्ट करके चूज, आपको जो डिज़ाइन आपको चाहिए आप बोल के वो सीख सकते हैं। उस तरह से 1 मंथ में भी 5 तरह का आइटम है, जो इसमें भी आप चाहें तो आपके हिसाब से आइटम आप चूज करके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे एप्लिक मैंने बताया, एप्लिक के अंदर 20 टाइप्स ऑफ आइटम्स है। ये 6 मंथ का कोर्सेस होता है और इसका क्लासेस वीकली वंस दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर आपका जैसे कि आपका टेबल क्लॉथ, बेड कवर, बेड शीट, कुशन, उसके बाद वॉल हैंगिंग, लैम्प सेट, गेट झालर, लेटर होल्डर, इस तरह का बहुत सारा आइटम्स आपको सिखाया जाता है। सॉफ्ट टॉयज के अंदर 16 टाइप का डॉल्स आपको सिखाया जाता है। ये 4 महीने का कोर्सेस होता है और इसमें जैसे सांता क्लॉज, मंकी, कैंगारू, टेडी, इस तरह का बहुत सारे डॉल आपको सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं गारमेंट डिज़ाइन या तो जो
टेलरिंग जो लोग सीखना चाहते हैं, डिजाइन सीखना चाहते हैं, उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है, जैसे कि एसेंशियल चीज़ आपको चाहिए जानकारी के लिए, वो चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो जो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियोस में, आपका ये चीज सब्जेक्ट मैटर पार्ट 2 चैप्टर 2 में कवर करता है। पार्ट थ्योरी चैप्टर 2 में कवर करता है। तो जो होता है चैप्टर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं आपको टूल्स इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है। जैसे हम कुछ भी क्राफ्ट काम करने जाइए, उसके लिए कुछ टूल्स हमको और इक्विपमेंट्स की जरूरत होता है, उसके अलावा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। इस तरह से टूल्स का मतलब होता है जो एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इक्विपमेंट्स का मतलब है जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमको एक कुछ ड्रेस प्लानिंग करने से पहले, तो सबसे पहले तो हम मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद उसको बनाने के लिए हमको कि कैसा कौन सा स्टेप में जाना पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको वो मेजरमेंट के ऊपर कुछ स्केल ड्राफ्टिंग बनाना होता है। तो पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कटिंग स्टेप। उसके बाद आता है स्टिचिंग स्टेप। उसके बाद आता है प्रेसिंग स्टेप। तो फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग के अंदर तो इसका जो एसेंशियल टूल्स है वो मेजरमेंट टेप होता है, इंच टेप होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेप होता है, एक इंच टेप है और एक होता है ट्राउजर टेप और एक होता है सीपीजी टेप। इंच जो टेप है वो उसके बारे में सारे लोगों को पता है, क्योंकि ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये इसके बारे में आपको हर जगह में सिखाया भी जाता है। लेकिन जो ट्राउजर टेप और सीपीजी टेप के बारे में बताया, जो ट्राउजर टेप है वो थोड़ा बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में, और सीपीजी टेप भी बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में खास करके यूज होता है। और ये खास करके फिटिंग गारमेंट्स और एबनॉर्मल फिगर के ऊपर बेस करके किया जाता है। तो ये होता है ड्राफ्टिंग का एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि एसेंशियल टूल्स के अलावा आप बिल्कुल कुछ ड्राफ्टिंग या तो मेजरमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इक्विपमेंट्स है, वो होता है आपका कटिंग टेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, जो शेपिंग स्केल होता है, फुट रोल होता है, लेग शेपर होता है, एल स्क्वायर होता है, टेलर आर्ट कर्व है, ट्राइंगल स्केल है। इस तरह का डिफरेंट तरह का स्केल अवेलेबल दिए है। उस स्केल के मदद से आप आराम से हर तरह का डायग्राम बना सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग के करते समय हमको ड्राफ्टिंग का पहले बनाना होता है ग्राफ के ऊपर स्केच बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते समय हमको ट्राइंगल स्केल, छोटे छोटे जो स्केल होता है, कॉम्पास बॉक्स में, ज्योमेट्रिकल बॉक्स में भी जो सारा स्केल्स है, वो स्केल से यूज करके हम पहले ग्राफ के ऊपर ड्राफ्टिंग करते हैं। ये ड्राफ्टिंग हमको 3 बार फॉलो करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग का मतलब एक्चुअली है जो हम स्केच मेजरमेंट के बेसिस में जो स्केच बनाते हैं। तो पहले हम ग्राफ के ऊपर ड्राफ्टिंग स्केच बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जब वो ग्राफ बन गया, उसको लेके हम पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद जब उसको कटिंग किया जाता है, तो वो एक पेपर पैटर्न कहा जाता है। तो उस पेपर पैटर्न को कपड़े के ऊपर रख के फिर से ड्राफ्ट करके फिर कपड़ा कटा जाता है। तो इस तरह से हमको ड्राफ्टिंग 3 बार बनाना पड़ता है। तो जो लोग जो लोग न्यूली सीखने के लिए आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये ड्राफ्टिंग और पेपर पैटर्न बनाना बहुत ही जरूरी है। हम अगर कुछ डिजाइन प्लान भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको पहले एक स्केच बना के उसका पेपर पैटर्न बनाना जरूरी होता है। लेकिन जो लोग 1 साल कवर कर लिए, उस समय आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर काट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फ्रेंड्स ड्राफ्टिंग एसेंशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। उसके बाद आता है आपका कटिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। कटिंग टूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर के बारे में बताया गया है। तो ये सीजर तरह तरह का, खाली जनरली आप सब जानते हैं एक सीजर खाली कपड़ा काटते हैं, लेकिन यहाँ पे सीजर आपको देखने को मिलेगा जो एक सियर जैसा सीजर होता है। आप उसके साथ बहुत सारे लेयर कपड़ा एक ही साथ में काट सकते हैं। जैसे 10 लेयर कपड़ा, 10 तरह का ड्रेस आपको बनाना है एक ही साथ। माने जैसे कि आप एक फ्रॉक बना रहे हैं,
लेकिन उसको एक बार एक फ्रॉक ना बना के 10 फ्रॉक बनाना चाहते हैं, आप एक ही साथ में सियर के हेल्प मदद से कर सकते हैं। और एक होता है ऑर्डिनरी सीजर, वो स्टील का कोटिंग होता है। और एक होता है आपका टेलर सीजर, जो कि क्लास में सब कोई उसको यूज करते हो। तो जो टेलर सीजर है वो आयरन का होता है और उसका हैंडल ब्रास का होता है। तो इस तरह का और भी सीजर, जैसे पिंकिंग सीजर होता है, बटन होल सीजर, तो डिफरेंट डिफरेंट सीजर से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होता है। तो सीजर जो है वो कटिंग के स्टेप का होता है एसेंशियल माने टूल्स, और जो हेल्पिंग टूल्स है फॉर कटिंग वो होता है वैसे टेबल, हाँ, पिन कुशन, उसके बाद ट्रेसिंग व्हील, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉक, ये सब की मदद से हम कटिंग का हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज से हम कर सकते हैं, कटिंग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है स्टिचिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो स्टिचिंग टूल्स के अंदर हमारा मेन जो टूल्स होता है वो होता है सबसे पहले मशीन। तो ये मशीन डोमेस्टिक का भी आता है और इंडस्ट्रियल का भी है। तो हमारे पास हर तरह का मशीन है। तो ये मैनुअल भी होता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग भी होता है, हैंड मशीन होता है, लेग मशीन होता है। इस तरह का तरह तरह का मशीन जो होता है ये होता है आपका एसेंशियल टूल्स के अंदर। और इसका इक्विपमेंट्स जो होता है ये डिफरेंट इसका पार्ट्स एंड उसका क्या फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में बोलूंगी। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्रेसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जैसे कि दोस्तों ड्रेस को अगर कंप्लीट अच्छी तरह से बनाने के लिए प्रेसिंग सबसे पहले जरूरत होता है। अगर आपका सिलाई में कहीं पे भी गड़बड़ रह गया हो, अगर आप उसमें प्रेसिंग कर लेते हैं तो वो चीज छूट जाता है और वो बहुत सुंदर भी दिखता है। इसलिए प्रेसिंग हर एक स्टिचिंग लाइन के बाद करना जरूरी होता है। तो प्रेसिंग टूल्स में आपका जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेस। तो ये प्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल है। जैसे आजकल तो बहुत सारा न्यू टेक्निक से बन रहा है, जैसे कि आपका स्टीम प्रेस, ऑटोमेटिक प्रेस, लेकिन कहीं कहीं पे रहता है जो पहले जमाने का था चारकोल प्रेस। इस तरह का प्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। तो एक प्रेस होता है जो कि आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस होता है। ये एक बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हो वैसे डाल देना है। और वो जब अलार्म बजेगा, कुछ देर के बाद अलार्म बजने के बाद वो अपने आप प्रेस होके वो आ जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में अपना कपड़ा धोते एक वार्निंग अलार्म होता है, उस तरह से वो आ जाता है। तो ये प्रेसिंग का टूल्स है। प्रेसिंग का वैसे इक्विपमेंट्स भी होता है, जैसे कि प्रेसिंग करने के लिए हमको चाहिए टेबल। खाली ये नॉर्मली हम खाली एक ही टेबल के बारे में जानते हैं, लेकिन जो प्रेसिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट का बोर्ड्स भी यूज होता है। जैसे कि स्लिप बोर्ड होता है, नेडल बोर्ड होता है, ड्यूप्लेक्स बोर्ड होता है। ये तरह तरह का बोर्ड्स के ऊपर हमारा तरह तरह का गारमेंट का पोर्शन को किया जाता है। जैसे ड्यूप्लेक्स बोर्ड के ऊपर सीट का पोर्शन किया जाता है, नीडल बोर्ड के अंदर वेलवेट जैसे कपड़ों को प्रेस किया जाता है, और स्लिप बोर्ड जो बोलता है, स्लिप बोर्ड में अंदर जो आर्म का पोर्शन होता है ड्रेस गारमेंट का, उसको प्रेस किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया फोर्थ स्टेप आपका ड्रेस बनाने के लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी हो तो आप चाहें बाद में मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।